अब जो हम बात करने वाले हैं, ये हम बात करने वाले हैं, हमारा एक फंक्शन है जो कि r प्लस से r में डिफाइंड है। अब ये r प्लस का मतलब क्या होता है? r प्लस और कुछ नहीं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। और r हमारा नेचुरल मतलब जो ओरिजिनल रियल नंबर्स है, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये r है। और r प्लस का मतलब होता है केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स केवल। हमारा फंक्शन जो है r प्लस से r में डिफाइंड है, और हमारा फंक्शन जो है वो f(x) = log x टू द बेस a है। यहाँ पर बेस जाहिर सी बात है 0 से बड़ा होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि log जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, log कभी भी नेगेटिव नंबर्स का नहीं होता है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हम अपने फंक्शन में x की वैल्यू जब भी लेते हैं वो x की वैल्यू इस डोमेन से ली जाती है, और इसलिए इसको पॉजिटिव रखा गया है क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो log का फंक्शन है, और log के साथ अगर x है तो ये x अपने आप में कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब हमें चेक करना है इस फंक्शन के बारे में कि ये फंक्शन अपने आप में 1 1 है कि नहीं है और ऑन टू है कि नहीं है। चलिए 1 1 के लिए हम कैसे चेक करते हैं? वन वन होने के लिए, एकाकी होने के लिए हम क्या करते हैं? हम इस r प्लस से 2 एलिमेंट लेंगे। लेट माना x1, x2 बिलोंग्स टू r प्लस। हमने इस r प्लस से x1 और x2 2 एलिमेंट ले लिए, और ये लेने के बाद हम क्या करेंगे? f(x1) को f(x2) के बराबर लेते हैं। f(x1) क्या बनेगा हमारा? सोचिए, अगर हमारा f(x) ये है तो इस x की जगह पर अगर मैं x1 रखूँगा तो हमारा बनेगा log a x1, और ये हमारा f(x2) बनेगा log a x2। log a मतलब a जो है इसका बेस है, log x1 टू द बेस a, log x2 टू द बेस a, ये दोनों आपस में बराबर दिए हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब इसे सॉल्व करना है और हमें ये देखना है कि क्या x1 x2 के बराबर आता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्व करना इसको बहुत ही आसान है। आप ज़रा सोचिए, कभी भी log a x जो होगा, अगर आप x की जगह पर कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं तो इस log के कारण इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा। मान लीजिए ये वैल्यू जो है k आ रहा है। ठीक उसी तरह से आप समझिए, इस पूरे की जो भी वैल्यू आ रही है वो इस पूरे की वैल्यू के बराबर है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वैल्यू अपने आप में k है। हमने इसकी वैल्यू को k लेट कर लिया। अगर इसकी वैल्यू को हमने k लेट कर लिया, सोचिए जरा, ये log a x1 इसकी वैल्यू k है, और log a x2 इसकी वैल्यू भी k है। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है लॉगरिथम के रूप में लिखा हुआ है। इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में जब चेंज करेंगे, जब हम इसे बीजगणित के रूप में परिवर्तित करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? आप सोचिए, लॉग के इस इक्वेशन को हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन में कैसे चेंज करते थे? हम इसको लिखते थे a की पावर में k = x, ऐसे लिखा जाता था। मतलब
a की पावर में k इज इक्वल टू एक्स। अलजेब्रा के रूप में लॉगरिथम वाले को इस तरह से लिखा जाता है। तो सोचिए, इसको अगर मैं अलजेब्रा के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? इसको मैं अलजेब्रा के रूप में लिखूंगा a की पावर k इज इक्वल टू x1, और इसको मैं चेंज करके क्या लिखूंगा? इसको मैं चेंज करके लिखूंगा a की पावर k इज इक्वल टू x2। अब जरा देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब होगा कि दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम होगा, मतलब x1 जो है x2 के बराबर आ गया। हमने fx1 को fx2 के बराबर लेकर पहले हम चले थे, और इसको लेकर चलने के बाद हमने ये प्रूफ कर दिया कि x1 जो है वो x2 के बराबर है। अगर ऐसा हमने कर दिया तो ये फंक्शन जो है अपने आप में 1-1 फंक्शन हो जाएगा, एकैकी फलन हो जाएगा। अब बात हम करते हैं इसके ऑन टू होने की। ऑन टू होने के लिए ज़रा हम बात करते हैं, सोचते हैं ऑन टू होता क्या था। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से दो सेट्स दिए गए हैं। अगर मैं बात यहाँ से करूँ तो ये वाला जो सेट है ये मेरा R प्लस का सेट है, और ये वाला जो सेट है R का सेट है। ऑन टू होने के लिए यहाँ पर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली छूट जाए, यानी यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ पर किसी न किसी के साथ जुड़े हुए रहने चाहिए। बस इतनी सी बात है। अब ज़रा सोचिए, हम x और y कहाँ से लेते थे? x जब भी हम लेते हैं फर्स्ट वाले से लेते हैं, और y जब भी लेते हैं सेकंड वाले से लेते हैं। अब अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि सेकंड वाले सेट के y के लिए कोई ना कोई x की वैल्यू हमेशा मौजूद है, सेकंड वाले सेट से आप कोई भी चीज़ ले लीजिए y के रूप में, उसकी x के रूप में कोई ना कोई इमेज, प्री इमेज मौजूद है। अगर हमने बता दिया ऐसा तो ये फंक्शन अपने आप में ऑन टू हो जाएगा। लेकिन ऑन टू अगर नहीं है तो यहाँ पर कम से कम एक एग्जाम्पल हमें ऐसा ढूंढना है जो कि खाली रह जाए। ठीक, अब ज़रा सोचते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं? लेट y belongs to R, देन लेट y belongs to R, देन हमारा फंक्शन जो है fx इज इक्वल टू y है। हम अपने फंक्शन में fx में x की जगह पर जो भी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा y होता है। माना y इस r को, हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपको x मिलेगा और यहाँ से आपको y मिलता है। तो जो सेट आपका यहाँ लिखा हुआ रहेगा वही सेट से आप y को लेने वाले हैं। तब हमारा fx जो है y के बराबर है। हमने y एक एलिमेंट है, कहाँ से लिया हमने? इस r से लिया। अब सोचिए, इस r में से आप किसी को भी ले लीजिए, वो आपका y है। हमने y जो है r से ले लिया, और इस कंडीशन में हमारा fx जो है y के बराबर है। अब सोचिए, ये fx जो है इसकी वैल्यू क्या दी गई है? fx की वैल्यू log x टू द बेस a है। तो इस fx की जगह पर हम लिखेंगे log x टू द बेस a, log x टू द बेस a, और ये हमारा y के इक्वल है। हमने क्या किया? fx की जगह पर जो हमारा फंक्शन था उसको लिख लिया,
ऑन टू चेक करने के लिए ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा सटीक मेथड है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है। वैसे आप एलिमेंट्स को अगर लेकर चेक करने जाएं तो बहुत लंबा टाइम लगता है। इस मेथड से हम बड़े ही कम समय में और बड़े एक्यूरेसी के साथ ये बता सकते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है। इस फंक्शन में करना क्या रहता है? करना कुछ नहीं रहता है, बस आपको अपना फंक्शन लेना है और उस फंक्शन को y के बराबर लिखना है और यहाँ से x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालनी है। ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू y के टर्म्स में, x की वैल्यू y के रूप में हमें निकालनी रहती है। अच्छा, ये जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको जब हम अलजेब्रा के रूप में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? a की पावर y इज इक्वल टू एक्स, a की पावर y इज इक्वल टू एक्स। अब इसी को अगर मैं पलट के लिख दूं, x इज इक्वल टू a की पावर y, मैंने इसी को पलट के लिखा है। अब देखिए, मैंने x की वैल्यू y के टर्म में निकाली है। x का मान y के रूप में निकालना है आपको। x का मान y के रूप में निकालने के बाद नाउ हमारा fx कौन था? fx हमारा y था। अच्छा, fx, x में fx हमारा log x टू द बेस a है, इसमें log x टू द बेस a हमारा y है और हमने अभी अभी x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू हमने निकाली है a की पावर y निकाली है, तो हम निकालते हैं f a की पावर y। हमारा fx जो था y के बराबर था और fx हमारा था log x टू द बेस a, ये y के बराबर है। अब हम निकाल रहे हैं f a की पावर y। तो ये a की पावर y हमने किसकी जगह रखा है? हमने x की जगह रखा है। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा उस x की जगह पर आपको a की पावर y लिखना है। f a की पावर y का मतलब हो गया, आपका जो फंक्शन था वो ये था, इसमें x की जगह पर आपको a की पावर y लिखनी है। तो आप लिखेंगे log, यहाँ पर आपका बेस चला गया और यहाँ पर आपको लिखना है a की पावर y है। अब इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगेगी। log पढ़ते समय आपने log की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उनमें से ध्यान रखिए आपने एक प्रॉपर्टी ऐसी पढ़ी थी, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, ये पढ़ा था आपने। सेम चीज़ आप यहाँ पर अप्लाई करिए। ये जो होल पावर है ये सामने चला आएगा। अब हमारे पास बचेगा y log बेस में a है और यहाँ पर भी a है। आपने एक और प्रॉपर्टी log की पढ़ी थी कि जिस दिन log का बेस और log के साथ वाला चीज़ एक जैसा हो गया, इस पूरे की वैल्यू अपने आप में 1 हो जाती है। log का बेस और log जिसके साथ है दोनों अगर एक समान हो गए तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। पूरे की वैल्यू 1 हो जाने का मतलब यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। कुल मिला जुला कर आपका क्या आ गया? y आ गया। अब आप सोच के देखिए, आपने x की जो भी वैल्यू डाली, x की वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई y मिल रहा है। x की हर एक वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई y मिल रहा है। कोई ना कोई अगर y मिल रहा है तो इसका मतलब कि सेकंड वाला सेट जो है वो पूरी की पूरी तरह से फर्स्ट वाले सेट के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर आपको कोई खाली नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर इसको सॉल्व करके हमारा y नहीं आया रहता, y के साथ कुछ और आ जाता, जैसे y+1, y/3, ऐसे करके कुछ भी आता, y नहीं आता, y को छोड़कर कुछ भी और आ जाता,
तो हम बोलते कि हमारा सेकंड वाले सेट में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो खाली बच गए, जो जुड़े नहीं हैं। लेकिन हम इसको सॉल्व करके केवल क्या बताए, y आया। y अगर आया तो इसका मतलब कि सेकंड वाला सेट पूरी तरह से फर्स्ट वाले सेट से जुड़ा हुआ है। अब इसको लिखेंगे कैसे, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r, y हमेशा इस सेकंड वाले से रहेगा, वो ध्यान में रखिएगा। फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r देयर एग्जिस्ट a की पावर y बिलोंगिंग टू r प्लस। a की पावर y क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि मैंने x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाली थी, वही ये x की वैल्यू है। और x की वैल्यू हमेशा कहाँ से मिलती है, x की वैल्यू हमेशा r प्लस, मतलब जो फर्स्ट में रहेगा वहीं से आपको x मिलेगा। तो a की पावर y कौन है, x है, किसको बिलोंग कर रहा है, r प्लस को। फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r देयर एग्जिस्ट a की पावर y बिलोंगिंग टू r प्लस such that fx is equal to y। हमने fx था, ये x की जगह हमने a की पावर y रखा, सॉल्व किया, लास्ट में हमारा आंसर y आया। तो fx इज इक्वल टू अगर y आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। और अगर fx की जगह पर y के साथ कुछ भी और आ जाता तो हम कह देते कि ये ऑन टू नहीं है। हिंदी में इसे ऐसे लिखा जाएगा, प्रत्येक y बिलोंगिंग टू r के लिए a टू द पावर y बिलोंगिंग टू r प्लस का अस्तित्व इस प्रकार है कि fx इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, हैंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, हैंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ये यहाँ लिखना है। अतः यह फलन आच्छादक फलन है, इसको यहाँ लिख देंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस मेथड से बहुत ही कम समय में आप अपने फंक्शन के बारे में चेक कर सकते हैं कि आपका दिया वाला फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। बस लास्ट में सॉल्व करके आपको क्या बताना है कि fx y के बराबर आता है। fx जो है y के बराबर बस आपको लाना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना एक काम करिएगा, जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है उसको आप y लेट कर लीजिएगा, क्योंकि fx और कुछ नहीं y ही होता है। हम लोग लिखते हैं ना जी, y इज इक्वल टू fx, इसी को पलट के लिखना है तो हमारा fx इज इक्वल टू y लिखना है। और fx जो भी आपका दिया हुआ रहे उसे लिखकर x की वैल्यू y के फॉर्म में लानी है, x की वैल्यू y के फॉर्म में लानी है। और x की वैल्यू y के फॉर्म में लाने के बाद उसको इस fx में रख देना है, यानी x की जगह y के फॉर्म में जो भी आपने वैल्यू निकाली है उसको रख के सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर आपको सिर्फ और सिर्फ y मिलना चाहिए, तब यह आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन है।